हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं कहानी। एक बार की बात है, दो दोस्त अपने काम धंधे के सिलसिले में दूसरे शहर गए और वहां जाकर के उन लोगों ने कोई छोटा मोटा काम ढूंढा और करने लगे। करीब उन लोगों ने 2 साल तक वहां पर काम किया और उससे जो भी अर्निंग हुई उसको इकट्ठा करके उन लोगों ने अपना व्यापार वहीं शुरू कर दिया। दोनों व्यक्तियों का सेम व्यापार था। ईश्वर की कृपा से उन दोनों साथियों का व्यापार ठीक ठाक चलने लगा और यह देख करके उनमें से एक साथी जो था उसने सोचा कि क्या ईश्वर की कृपा है, 2 साल के अंदर इतना बढ़िया बिजनेस चलने लगा। अब तो मुझे आगे कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं। और यह सोच करके वह चुपचाप बैठ गया और अपना व्यापार करने लगा। कुछ दिनों के बाद मंदी का दौर आया और उस साथी के व्यापार में घाटा होने लगा, क्योंकि उसने आगे कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं समझी। पर उसका जो दूसरा साथी था उसका व्यापार उसी तरह चलता रहा। उसके व्यापार में मंदी का कोई भी असर नहीं हुआ। यह जब पहला साथी परेशान हुआ तब उसने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जो कि हम अपने घाटे से उबर सकें। तब उसने सोचा कि हमारा दूसरा साथी जो है, हम उसके पास जाते हैं और उससे अपनी बात बताते कि मेरे व्यापार में बहुत घाटा हो गया है, अब मैं क्या करूं? क्या मैं फिर अपने देश को वापस चला जाऊं? यह सोचकर अपने साथी के पास गया। उसके साथी ने अपने पहले साथी की बहुत अवभगत की और उसके बाद फिर पूछने लगा कि आप हमारे पास आए हैं काफी समय बाद, आने का कोई कारण है? तब उसने बताया कि हाँ, इस मंदी के कारण मेरे व्यापार में बहुत घाटा हो गया है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यही व्यापार आपका भी है, क्या आपके व्यापार में भी कोई घाटा हुआ है? तब उसके साथी ने कहा, नहीं, मेरे व्यापार में तो किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं हुआ, मेरा व्यापार पहले के जैसे ही चल रहा है। तब उसने कहा कि आखिर में ऐसी क्या बात है? तब उसके साथी ने बताया कि मैं अपने व्यापार में मुझसे क्या गलतियां हुई हैं और दूसरों से क्या गलतियां हुई हैं, यह सब मैं अपनी गलतियां और दूसरों की गलतियों से सीखता हूं। जब मैं उनसे सीखता हूं तब मैं आगे के लिए प्लान करता हूं कि जब इसमें मेरे से ऐसी गलती हुई है और मुझसे ये नुकसान हुआ तो आगे इस तरह की गलती ना हो। पर तब वह व्यक्ति बोला कि मैं तो कुछ सीख ही नहीं रहा था, इसीलिए शायद मेरे व्यापार में इतना बड़ा घाटा हो गया है।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो या हमारी शिक्षा का या किसी और क्षेत्र का हो, हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। अगर हमसे गलती हुई तो हमें सीखने को अवश्य मिलेगा उस गलती से, पर जिसने जीवन में गलती ही नहीं की तो वह सीखेगा क्या? दोस्तों, इसलिए जीवन में गलतियां भी जरूरी होती हैं। जब हमसे गलती होंगी तभी हम आगे सीखेंगे और उसके बाद और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यही हाल हमारे YouTube में भी है कि जब हम नए नए होते हैं YouTube पर, तब हमको यह नहीं पता होता है कि हम कौन सी गलती कर रहे हैं। हम ज्यादा दूर ना जा करके सिर्फ अपना ही उदाहरण देते हैं। दोस्तों, जब मेरा नया चैनल था, जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो गया था, तब तक के लिए मैं हफ्ते में सिर्फ एक वीडियो बनाती थी और वह यूट्यूब पर अपलोड करती थी। तो दोस्तों, यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर मैं डेली वीडियो बनाती तो शायद और भी जल्दी मेरा चैनल मोनो हो जाता और मेरे सब्सक्राइबर भी आज ज्यादा होते। लेकिन नए थे, हमें इतना पता नहीं था और मैंने कोशिश भी नहीं की कि हम दूसरे के वीडियो को देख करके उनसे कुछ सीखें। तो दोस्तों, यह रही आज की कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। चलिए, हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।